वर्तमान युग जिसे कलयुग कहा गया है वह केवल अधर्म और अन्याय का प्रतीक नहीं, अपितु यह वह काल है जहां मनुष्य का हृदय अपनी ही ज्योति से विमुख हो चुका है। आज संबंध आत्मा के नहीं, स्वार्थ के सूत्र से बंधे हैं। प्रेम अब शुद्ध भाव नहीं बल्कि आवश्यकता का व्यापार बन गया है। जब मनुष्य विपत्ति में होता है तब अनेक जन सहानुभूति का परिधान ओढ़कर उसके समीप आते हैं, परंतु जैसे ही उसका अंधकार मिटता है और सौभाग्य का उदय होता है, वही जन दूर हो जाते हैं, मानो उनके हृदयों में स्मरण की भूमि ही शेष न रही हो। यही कलयुग का स्वरूप है, जहां उपकार विस्मृति बन जाता है और कृतज्ञता दुर्बलता। मनुष्य अब उपकार स्वीकारने में संकोच करता है, क्योंकि स्वीकार करने से विनम्रता आती है और विनम्रता अहंकार को भंग करती है। आज का मनुष्य अपने अहंकार की रक्षा में ही समस्त संबंधों का तर्पण कर देता है, परंतु सत्य तो यह है कि संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का प्रेम न समय से बंधा है न परिस्थिति से। वह निर्मल जल के समान है जो चाहे जहां बह जाए पर अपनी शुद्धता नहीं खोता। कलयुग का मनुष्य यह सत्य भूल गया है। उसने आत्मीयता को लाभ और सुविधा की सीमाओं में बांध दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो निःस्वार्थ कर्म ही सच्चा संबंध है। जो दूसरों के लिए बिना फल की इच्छा के कार्य करता है वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। उपकार यदि विस्मृत भी हो जाए तो भी उसका पुण्य ब्रह्मांड में अंकित रहता है। अतः हे साधक, यदि तेरे स्नेह का उत्तर न मिले तो निराश मत हो। यह जगत अस्थिर है पर तेरी करुणा अनश्वर है। संबंध टूट सकते हैं किंतु प्रेम का तत्व अमर है। मनुष्य बदल सकता है पर आत्मा का सत्य नित्य शाश्वत और दिव्य है। यही कलयुग का संदेश है। कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, प्रेम कर, प्रत्युत्तर की आशा मत रख। जो तेरे भीतर शुद्ध है वही तेरा ईश्वर है।